पुराने वक्तों में दूर दराज एक सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। नूरिस्तान एक खूबसूरत और खुशहाल रियासत थी जिसकी सरजमीन सरसब्ज और शादाब थी और वहाँ के लोग मोहब्बत और अमन से जिंदगी बसर करते थे। इस सल्तनत की शान व शौकत और अदल व इंसाफ की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। वहाँ के बादशाह का नाम हशमत खां था। वो एक रहमदिल और अदल पसंद बादशाह था। हशमत खां की 7 बीवियां थीं मगर अफसोस उसकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से वो नहायत गमगीन रहता था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसने किसी दूर दराज के इलाके का सफ़र किया है और वहाँ से एक कीमती और हसीन पत्थर लाया है। उसने सुबह होते ही अपने वज़रा और मुशीरों को ये ख्वाब सुनाया तो उनमें से एक दाना वज़ीर ने बादशाह को उसकी ये ताबीर बताई। बादशाह सलामत, दूर दराज के सफर से मुराद आपकी जिंदगी के साल हैं जो आप गुजार चुके हैं, और कीमती और हसीन पत्थर लाने से मुराद आप जल्द ही औलाद जैसी नामत पाने वाले हैं। मगर क्या? बादशाह चीखा। मैं जान की अमान चाहते हुए आपको ये बताना चाहता हूं कि इस ख्वाब में पत्थर का होना अच्छी इलामत नहीं है। इसके लिए आपको किसी जादूगर या जहाड़ पुहंक वाले से राब्ता करना चाहिए। बादशाह ने उसकी बात पर कोई खास तवज्जो न दी। वो औलाद होने का सुनकर ही खुश हो गया था। उसके दिन रात खुशी में गुजरने लगे और वो इस दाना वजीर की बात को हर तरह से भूल गया। बादशाह की 7 बीवियां ही खूबसूरत थी मगर सबसे छोटी बीवी बला की हसीन और सुघड़ थी। इसी वजह से बादशाह बाकी 6 बीवियों की निस्बत उससे ज्यादा मोहब्बत करता था और यही वजह थी कि सारी बीवियां छोटी मलका से नफरत करती थीं। ऊपर वाले की करनी। ऐसा हुआ कि छोटी मल्लिका के हाँ ही खुशखबरी बताई गई। अब तो बादशाह दिन रात उसका ज्यादा ख्याल रखने लगा, जिसकी वजह से बाकी सब बीवियां उससे मजीद हसद करने लगें। यहाँ तक कि उन सब ने मिलकर मल्लिका के खाने में थोड़ा जहर डालना शुरू कर दिया ताकि मल्लिका जहर के असर से आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चली जाए और किसी को शक भी ना हो कि मल्लिका को जहर दिया गया है। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका बादशाह को सालों से इंतजार था। बादशाह को ऊपर वाले ने बेटी से नवाजा मगर मल्लिका अपनी बेटी को देखे बना ही इस दुनिया से चल बसी। बादशाह बच्ची की पैदाइश पर खुश था मगर मल्लिका का जाना उसे बेहद गमगीन कर गया। वो इसे कदरत की मर्जी समझकर खामोश हो गया था। उसने बेटी को संभालने की जिम्मेदारी अपनी सबसे बड़ी बीवी को दी जो बहुत हासिद और चालाक थी, मगर बादशाह के सामने वो बहुत मासूम और सीधी साधी बन जाती थी। मैंने एक मुसीबत से जान चुहड़ाई तो दूसरे मेरे गली पड़ गए। अब बहला इससे कैसे जान छड़वाऊं? एक शाम जब बादशाह अपनी सल्तनत के अमूर के सिलसिले में दूसरे मुल्क गया था तो सारी बीवियां एक कमरे में आन बैठे। उन सब के यहाँ इकट्ठे होने का एक खास मकसद था और वो था शहजादी को खत्म करना।